तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दीजिएगा कि एक 25 साल की खूबरू, पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को, खानदान, सहेली, सखियां छोड़ के नहीं आई, अपना दुश्मन बना के आई हूँ। मुझे पता है कि अब मैं मरूंगी ना तो मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए भी नहीं कोई आएगा। इसने उस मैयत को उठाने के लिए चौथा अफराद मुयसर नहीं था। उनके खानदान वालों से कहा कि कोई मोटा ही दे दो। कहा कि नहीं, इसने इस्लाम कबूल करवा के सारे खानदान में हमारी नाक कटवाई थी। वो सारी जिंदगी इस्लाम और ईसाईयत की जंग लड़ती रही है हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जिसे देखकर हो सकता है आपके भी आंसू आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में जिस बहन के बारे में अब्दुल वारिस भाई बता रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी भांजी की कहानी है, जिसके बारे में बात करते हुए खुद अब्दुल वारिस भाई भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और बच्चों की तरह रोने लगे, क्योंकि ये खुद वो एहसासात से वाकिफ़ हैं जो हर न्यू मुस्लिम भाई बहनों के ऊपर गुजरती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में देखकर मालूम पड़ जाएगा कि जब कोई इस्लाम कबूल करके अपनी फैमिली को छोड़ता है तो वो सिर्फ उन्हें छोड़ता ही नहीं बल्कि उन्हें अपना दुश्मन बना बैठता है। दोस्तों, आज हमें ये इस्लाम मुफ्त में मिल गया है तो हमें इसकी कदर नहीं। अल्लाह ताला हम सब के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए और अपने दीन की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि बात समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैंने कहा, अब्दुल वारिस, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, तेरी फियांसी, तेरी मंगेतर, जिससे बचपन की मोहब्बत थी, अल्लाह की रजा के लिए अगर छोड़ना पड़ जाए तो ये चलिया काटे का सौदा नहीं है। जिन्होंने इस इस्लाम को बतौर नेमत हासिल किया और उसकी कदर की, उनके साथ तो मेरे अजीज ऐसा भी होता है कि उनके जनाजे को कंधा देने वाले भी नहीं होते। एक बच्ची, मैंने कहा कि बेटा इस्लाम कबूल किया मेरे हाथ पे, और मैंने कहा कि बेटा मुझे नसीहत करो। और ये वो बच्ची है कि जिसके बारे में मुझे हमेशा तशवीश रही, मुझे कहती रही, मेरी इसके साथ बातचीत हुई, 25 साल की पढ़ी लिखी बच्ची, अच्छे घराने से, मुझे कहती रही कि भाई मैंने इस्लाम कबूल करना है। मैंने कहा सोच लो, गौर फिक्र कर लो, क्योंकि ख़वातीन के मामले में बहुत सेंसिटिव मामला है। मैंने कहा गौर फिक्र कर लो, सोच लो। मैं नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन वो डटी रही कि अब्दुल वारिस भाई, मैं इस्लाम को एक बतौर अल्लाह का इनाम समझती हूँ, ये अल्लाह का एहसान है इस कायनात वालों के ऊपर। मैं इस इस्लाम को समझ चुकी हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अगर मुझे इसी हाल में मौत आ गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैंने कहा कि बेटा फौरन कलमा पढ़ाया, बगैर बताए घर छोड़ के आ गई। कहा कि नहीं, थोड़ा सब्र करो, हो सकता है अल्लाह को हालात पैदा। कहा कि नहीं, अब मैं जब अजान होती है दुपट्टा लेती हूँ, मैं रोजा रखना चाहती हूँ, नमाज पढ़ना चाहती हूँ और नहीं कर पाती तो मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। अब्दुल वारिस में जब अजान होती है तो दिल खून के आंसू होता है कि मैं अपने अल्लाह को सजदा नहीं कर सकती और छोड़ छाड़ के आ गई। मैंने कहा कि बेटा मुझे नसीहत करे कोई। कहती है अब्दुल वारिस भाई, एक ही नसीहत है, और वो ये कि तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दीजिएगा कि एक 25 साल की खूबरू, पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को, खानदान, सहेली, सखियां छोड़ के नहीं आई, अपना दुश्मन बना के आई हूँ। मुझे पता है कि अब मैं मरूंगी ना तो मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए भी नहीं कोई आएगा। इस नेमत इस्लाम की कदर कर लें इससे पहले कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस नेमत इस्लाम को छीन ले। इनसे कहें कि ये जो मुफ्त में माँ की गोद से नेमत मिल गई है ना, इसकी कदर कर ले। एक बार डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, उनकी कॉल आई कि अब्दुल वारिस वो फलां न्यू मुस्लिम खातून थी, उसका इंतकाल हो गया, किसी को भेजो। मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा था तो मेरे ऑफिस से 2 उलमा इकराम गए, एक गाड़ी जिसमें मैयत रख के हमने मतलूबा मुकाम पे लेके जानी थी, और उस मैयत को उठाने के लिए चौथा अफराद मुयसर नहीं था। उनके खानदान वालों से कहा कि कोई मोटा ही दे दो। कहा कि नहीं, इसने इस्लाम कबूल करवा के सारे खानदान में हमारी नाक कटवाई थी। वो सारी जिंदगी इस्लाम और ईसाईयत की जंग लड़ती रही है हमारे साथ। आज जैसे जनाजे में मोटा किस तरह दे देंगे। जिन्होंने इस इस्लाम को बतौर नेमत हासिल किया और उसकी कदर की, उनके साथ तो मेरे अजीज ऐसा भी होता है कि उनके जनाजे को कंधा देने वाले भी नहीं होते।
اور میں نے کہا عبد الوارث ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار تیری فیانسی تیری منگیتر جس سے بچپن کی محبت تھی اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوڑنا پڑ جائے وہ چلیا کاٹے دا سودا نہیں ہے. یہ تو بہت قیمتی سودا ہے, بہت سستا سودا اللہ دے نال کر دیتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میری. آپ کے یہاں تو چندہ مانگنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, آپ تو ان کو پیسے بھی تو دے دیتے ہیں نا. آج سمجھے کہ عبد الوارث صاحب سے بھیک مانگنے کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ صلح کر لیں. اس نعمت ہے اسلام کہ جس کے لیے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار چھوڑ کے آئے, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دشمن بنا کے آئے. اس اللہ کی نعمت کو بطور نعمت سمجھے یار, اس کی قدر کرنا چاہیے. آج میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صلح کر لیں گا. سمجھے کوئی دیوانہ آیا تھا ہمارے یہاں اپیل کر کے گیا تھا, میں سمجھوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آنے کا حق ادا ہو گیا. صلح کر لیجیے اللہ کے ساتھ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوے چلے ہو کدھر پہ لگے جاندے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اوے اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ اس کا اتنا بہترین دین نظر انداز کر کے کدھر جا رہے ہو؟ کچھ نہیں ملے گا. دائیں بائیں آگے پیچھے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں, یہ راتوں کی تاریکیاں, یہ گندے گٹروں کے ابلتے ہوئے پانی پی کے آئے ہم, وہ کچھ نہیں ہے ضلالتوں میں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو آزادی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے, وہ جب اللہ جنتوں میں ہمیں داخل فرمائیں گے تب اس کا یقین ہوگا. اور آج تو بن دیکھے کا سودا ہے اور سستا سودا ہے. کل ساری دنیا بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو نہیں ماننے گا اللہ. میرے اللہ کا ضابطہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب اس نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے.